फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी स्टडी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम लोग का लेसन है वो है डिग्री। अर्थ होता है अवस्था, जिसे स्तर भी कह सकते हैं। इसका जो संबंध होता है वो एडजेक्टिव के साथ होता है। अब ये एडजेक्टिव क्या होता है, पहले इसे जान लेते हैं। तो एडजेक्टिव का जो परिभाषा होता है, डिफिनीसन होता है, वो ये होता है कि विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में डिफिनीशन क्या होता है ये दे जान लेते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज और डिस्क्राइब ए नाउन और प्रनाउन। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। इसमें एडजेक्टिव कौन है, हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे जान लीजिए कि जब भी कोई वाक्य में हमको एडजेक्टिव पहचानना है तो उस वाक्य हम लोग कैसे शब्द लगा देते हैं तो जो उत्तर की प्राप्ति मिलती है वही हमारी एडजेक्टिव होती है। जैसे कि तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, तुम कैसे विद्यार्थी हो? तो अच्छे। तो यही अच्छे हमारा क्या हो गया, यही हमारा एडजेक्टिव है। अब हम बात करते हैं डिग्री के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ डिग्री। डिग्री मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का हिंदी होता है सकारात्मक अवस्था, कंपैरेटिव डिग्री का हिंदी होता है तुलनात्मक अवस्था, सुपरलेटिव डिग्री का हिंदी होता है सर्वोच्च अवस्था, यानी सबसे ऊंचा। अब हम जानेंगे एक एक करके कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। तो पहला आता है पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री यानी कि सकारात्मक अवस्था, तो जो किसी दूसरे शब्दों से निर्मित नहीं होता है वही हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है। जैसे कि कुछ एडजेक्टिव ले लेते हैं, जैसे कि गुड, स्मॉल, क्लेवर, बिग। ये शब्द किसी दूसरे शब्द से निर्मित नहीं होते हैं। जैसे कि यू आर वेरी क्लेवर मैन, तुम बहुत चालाक आदमी हो। इसमें एडजेक्टिव क्लेवर है। तो ये क्लेवर जो शब्द बना है, ये क्लेवर शब्द दूसरे शब्दों से निर्मित नहीं हुआ है। जैसे कि क्लेवर में ई आर जोड़ देंगे तो क्लेवरर। अगर ये क्लेवरर हो जाएगा तो ये हमारा कॉम्पिटिटिव डिग्री हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री नहीं होगा। केवल क्लेवर है तो ये हमारा पॉजिटिव डिग्री होगा। दूसरा आता है कंपैरेटिव डिग्री, हिंदी होता है तुलनात्मक अवस्था। तुलनात्मक अवस्था यानी कि तुलना। तो जब किसी एक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से करते हैं वही हमारा कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। जैसे कि राम मोहन से अच्छा है। जो ये राम है और ये मोहन है, ये दोनों हमारा संज्ञा है। अब राम की तुलना मोहन से की जा रही है तो राम मोहन से अच्छा है। इन दोनों के बीच में जो तुलना हो रहा है, यानी कि राम और मोहन के बीच में जो तुलना हो रहा है, यही हमारा कंपैरेटिव डिग्री होता है। जैसे कि दूसरा ले लेते हैं सेंटेंस, मैं तुमसे चालाक हूँ। तो जो ये मैं है और ये तुमसे हैं, जो दोनों के बीच में तुलना जो की जा रही है, यही हमारा कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। अब ऐसा सेंटेंस को बनाते कैसे हैं ये हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम ही है कि अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री यानी क्लेवर आ गया। तो जब क्लेवर पॉजिटिव डिग्री में है तो इसको क्लेवर लिखते हैं। अगर यही चला जाए कंपैरेटिव डिग्री में तो इसमें ई आर जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा क्लेवरर। अगर यही सुपरलेटिव डिग्री में चला जाए तो इसको हम लोग कह देते हैं क्लेवरेस्ट, यानी कि ई एस टी जोड़ देते हैं। दूसरा ले लेते हैं गुड। पॉजिटिव डिग्री में है तो गुड है। अगर यही कंपैरेटिव डिग्री में चला जाएगा तो बेटर, यानी कि गुड से अच्छा। अगर यही सुपरलेटिव डिग्री में चला जाएगा तो इसको हम लोग बेस्ट कहेंगे, यानी कि सबसे ऊंचा। तो ऐसे एडजेक्टिव को हम लोग बदलते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एडजेक्टिव नहीं बदलता है, जैसे कि डिफ़िकल्ट। अब ये डिफ़िकल्ट पॉजिटिव में भी डिफ़िकल्ट रहेगा और ये कंपैरेटिव में भी डिफ़िकल्ट रहेगा और ये सुपरलेटिव में भी डिफ़िकल्ट रहेगा। पांचवा क्या है, ब्यूटीफुल। ये भी पॉजिटिव में भी ब्यूटीफुल,
कॉम्परेटिव में भी ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव में ब्यूटीफुल। यानी कि ये दो सेंटेंस है, यानी जो ये दोनों शब्द है एडजेक्टिव है, यानी कि पहला क्या है डिफ़िकल्ट है, दूसरा ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव बदलते नहीं हैं। तो इसका प्रयोग जब करते हैं, जब इससे इस तरह का जब सेंटेंस बनाते हैं, हम ये काम करते हैं। यानी कि अगर कंपैरेटिव डिग्री में है तो यानी कि मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, मोर डिफ़िकल्ट होगा। अगर ये सुपरलेटिव डिग्री में है तो द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब सेंटेंस देखते हैं, यानी सेंटेंस क्या था, तो राम मोहन से अच्छा है। तो इसको सिंपल सेंटेंस की तरह बनाएंगे, तो राम इज़ अच्छा है, यानी कि ये तुलना हो रहा है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री में है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटर। तो राम इज़ बेटर, उसके बाद हम लोग देन नामक शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि एडजेक्टिव के बाद हम लोग देन नामक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो राम इज़ बेटर देन, किससे तुलना की जा रही है, तो मोहन से। तो देन के बाद मोहन, यानी कि राम इज़ बेटर देन मोहन। दूसरा सेंटेंस क्या था, मैं तुमसे चालाक हूँ। तो आई के साथ लगता है एम, आई एम चालाक, यानी कि कॉम्परेटिव डिग्री है तो क्लेवरर, आई एम क्लेवरर। उसके बाद से किस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो देन, आई एम क्लेवरर देन, तुलना किससे जा रही है, तुमसे, तो यू, आई एम क्लेवरर देन यू। अब कुछ ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जैसे कि एडजेक्टिव नहीं बदलता है तो क्या करते हैं, जैसे कि यह कार्य उस कार्य से कठिन है, तुलना की जा रही है इस कार्य या उस कार्य में, तो कॉम्परेटिव डिग्री है। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो डिज वर्क, फिर इज़, फिर डिफ़िकल्ट। तो डिफ़िकल्ट के पहले लगाएंगे मोर, क्योंकि एडजेक्टिव बदल नहीं रहा है, तो दिस वर्क इज़ मोर डिफ़िकल्ट। फिर लगाएंगे देन, देन तुलना की जा रही है उस कार्य, तो डैट वर्क, दिस वर्क इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन वर्क। तो ऐसे कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस को बनाते हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री की बात की जाए तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ये होता है कि सबसे ऊंचा स्तर इसका होता है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब सर्वोच्च अवस्था, मतलब सबसे ऊंचा। इसमें सेंटेंस ऐसे आते हैं जैसे कि मेरी दुकान बाज़ार में सबसे अच्छी दुकान है, जैसे कि मेरी दुकान बाज़ार में सबसे अच्छी दुकान है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो इस सेंटेंस को हम लोग सिंपल सेंटेंस की तरह बनाते हैं। तो माई शॉप इज़, फिर द नामक शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें सुपरलेटिव डिग्री का मतलब यानी कि एडजेक्टिव के तुरंत पहले हम लोग द नामक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो माई शॉप इज़ द, फिर सुपरलेटिव डिग्री में अच्छा क्या होता है, बेस्ट। माई शॉप इज़ द बेस्ट, फिर एडजेक्टिव क्या, एडवर्ब ऑब्जेक्ट क्या होगा, इन द मार्केट। माई शॉप इज़ द बेस्ट इन द मार्केट। और कभी कभी ऐसा भी सेंटेंस आता है कि एडजेक्टिव नहीं बदलता है, तो क्या करना पड़ता है, जैसे कि यह फूल बगीचे में सबसे सुंदर है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इस सुपरलेटिव डिग्री की तरह बना देंगे। तो बनाएं, तो दिस फ्लावर इज़, फिर द लगाएंगे, ब्यूटीफुल इन दी गार्डन। लेकिन यह जो ब्यूटीफुल है, ये कंपैरेटिव में भी ब्यूटीफुल है और पॉजिटिव में भी ब्यूटीफुल है। तो इसमें चेंज क्या करते हैं, यानी कि एडजेक्टिव और द के बीच में हम लोग मोस्ट नामक शब्द का प्रयोग कर लगा देते हैं, तो ये सुपरलेटिव डिग्री बनकर तैयार हो जाता है। तो ऐसे करके हम सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस बनाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा, और समझ में आ चुका है तो आप बिना बात पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।